अब देवास से बड़ी खबर। खीवनी खुर्द आदिवासी परिवारों को बड़ी राहत। डीएफओ ने दिया आश्वासन, अब नहीं हटाए जाएंगे 15 गांवों के घर और जमीन। खबर देवास जिले की खातेगांव विधानसभा में खीवनी खुर्द अभयारण्य क्षेत्र में आदिवासी परिवारों पर चल रहे संकट के बीच गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री एवं राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह पहुंचे। यहां उन्होंने प्रभावित ग्रामीणों से मुलाकात की और मौके पर ही वन विभाग के अधिकारियों से बातचीत की। गौरतलब है कि बीते दिनों भारी बारिश के बीच वन विभाग ने खीवनी खुर्द में कई आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ दिए थे, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे लेकर कांग्रेस नेता राहुल इनानिया ने खीवनी खुर्द से भोपाल तक पदयात्रा भी की थी, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। दिग्विजय सिंह ने देवास जिले के वन विभाग के डीएफओ से फोन कर आदिवासियों के हक की बात की। इस पर डीएफओ ने साफ कहा कि खीवनी खुर्द समेत 15 गांवों के घर और जमीन अब नहीं हटाए जाएंगे। साथ ही खेतीबाड़ी को बढ़ावा देने और ग्रामीणों को राहत देने का भरोसा भी दिलाया है। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिन परिवारों के घर तोड़े गए हैं उन्हें मुआवजा और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए मकान दिए जाने चाहिए। ग्रामीणों ने यह भी मांग रखी है कि उन्हें लिखित में आश्वासन दिया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कार्रवाई न हो। गौरतलब है कि यह क्षेत्र केंद्रीय कृषि मंत्री एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संसदीय क्षेत्र है। वे भी कुछ समय पहले पीड़ित परिवारों से मिलने पहुंचे थे, लेकिन तब समस्याओं का समाधान नहीं हो सका था। दिग्विजय सिंह के हस्तक्षेप और डीएफओ के आश्वासन के बाद अब आदिवासी परिवारों में राहत और विश्वास का माहौल है। क्या कुछ कहा, सुनिए। क्या कुछ पूरा विषय था और क्या कुछ आश्वासन ऐसा था, ये खीवनी खुर्द के लगभग 72 आदिवासियों के मकान वर्षा ऋतु में बरसते पानी में तोड़े गए और बिना उनके वहां तक कि बेचारे अनाज नहीं निकाल पाए। उनके पास जो प्रमाण थे, सर्टिफिकेट थे, वो सब चले गए उसके अंदर। ये सब जो हुआ है उसकी हम निंदा करते हैं। और वो सब कहाँ हुआ है? स्वयं शिवराज सिंह चौहान के चुनाव क्षेत्र में, जो 18-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे और आज भारत के कृषि मंत्री हैं, उनके खुद के वोटरों के 72 आदिवासियों के मकान तोड़ दिए गए और उनको बरसात में बेचारों को एक टीम दिया है कि वहां पर तुम मकान बनाओ। एक टीम में मकान बन जाएगा। और शिवराज सिंह जी आए, वहां गए और मैं पूरा करा दूंगा, ये करा दूंगा, जैसे लफाजी करते हैं वो करके चले गए। खैर, मेरी इस बारे में मैंने पीसीसीएफ के साथ बैठ की बात की। मैं उनका आभारी हूँ। उन्होंने मुझे बताया जिन लोगों के गांव हटने का एक अंदेशा था, जो कि खीवनी गेम सेंचुरी का 15 गांव का, उनका किसी को भी गांव नहीं हटाया जा रहा है, क्योंकि अभी ये गेम सेंचुरी है, नेशनल पार्क नहीं है। गेम सेंचुरी में से किसी गांव को हटाया नहीं जाता है। नेशनल पार्क अगर होगा तो फिर बाद में बात आ सकती है, लेकिन इसमें उन्होंने गारंटी दी है कि इनको किसी प्रकार से नहीं हटाया जाएगा और लिखित में गारंटी देने के लिए भी उन्होंने वादा आपके सामने किया है। और आज की लड़ाई एक ये माने जाएंगे संघर्ष की जीत हुई। देखिए, सीधी सी बात है, जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक भर बरसात में इन्होंने मकान तोड़े और 15 गांव को उठाने की इनकी पूरी प्लानिंग थी, लेकिन हम सार्थकता के साथ में पूरी लड़ाई को पूरी तत्परता से लड़ा और आज उसका रिजल्ट है कि आपने सुना होगा कि डीएफओ ये कह रहा है कि हम लिखित में देने के लिए तैयार है कि हम 15 गांव को नहीं उठाएंगे। इसके अलावा और कुछ मांग थी जिस पर वन विभाग ने बातचीत की? देखिए, हमारी स्पष्ट मांग थी कि जो किसान वहाँ खेती कर रहा है वो किसान खेती करे। तो उन्होंने कहा है कि हम खेती को बढ़ावा देने के लिए हम प्रयासरत रहेंगे। जो किसान खेती कर रहा है वो वहाँ पे खेती करेगा। ये मामला आपके द्वारा उठाया गया था? देखिए, ये मामले को शुरू दिन से मैं इसको देख रहा हूँ, शुरू दिन से उठाया है। हमने पदयात्रा भी लेके गए और उसको रिजल्ट देने के लिए हमने निश्चित तौर पर यहाँ लड़ाई पूरी लंबी लड़ी है और ये लड़ाई की आज जीत हुई है। ठीक है।